नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am @333। अभी 7 चक्र का सीरीज चल रहा है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उपस्थित हूँ विशुद्धि चक्र को लेकर। विशुद्धि चक्र का जो स्थान होता है वह गले के पास होता है, थ्रोट, गले के पास, इसीलिए इसे थ्रोट चक्रा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका रंग नीला होता है। यह 16 पंखुड़ियों से बना हुआ होता है और इसका तत्व जो है आकाश, देवता ब्रह्मा जी होते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए जो बीज मंत्र है वो है हम, ह के ऊपर अनुस्वार हम। इस चक्र पर सरस्वती जी का वास होता है, इसीलिए वक्ता, गायक, शिक्षक, इस तरह के जो लोग होते हैं वो खास करके इस चक्र को जागृत करके रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखें कि जब यह चक्र विकृत हो जाता है तो कौन सा सिम्टम, कौन कौन से लक्षण दिखने लगते हैं। तो जब यह चक्र विकृत रहता है तब सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, बोलने एवं खाने में भी दिक्कत होती है। अत्यधिक जब विकृत हो जाता है तो आवाज भी फटने लगती है, कभी कभी तो गला भी बैठ जाता है। इस चक्र के नसों का जुड़ाव कंधों से होता है दोस्तों, इस कारण कंधों में दर्द भी होने लगता है। गले में खराश रहना, नाक में दर्द रहना, दांतों में दर्द रहना, मुंह में छाला पड़ना, अल्सर होना, थायराइड आदि बीमारियां इससे उत्पन्न हो जाती हैं। इस चक्र के विकृत रहने से स्वभाव में भी बदलाव होने लगता है। आदमी बोलते वक्त हकलाना शुरू कर देता है और कभी कभी मुंह से थूक के छींटे भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनको काफी ज्ञान रहने के बावजूद भी वो बोलने से डरते हैं। कहीं पर भी किसी मंच से वो खड़ा होकर के या बैठ करके भी 10 लोगों के बीच में बोल नहीं सकते हैं और यदि कोशिश भी किया बोलने का तो श्रोताओं को पसंद नहीं आता है। तो ये सब लक्षण इस चक्र के विकृत होने पर जनरली देखे जाते हैं। अब है कि जब विशुद्धि चक्र जागृत रहता है तब क्या होता है। तो जिन व्यक्तियों का विशुद्धि चक्र जागृत रहता है वे उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं। किसी तंत्र मंत्र की सिद्धि वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके विशुद्धि चक्र जागृत होता है। जिनका विशुद्धि चक्र जागृत होता है उनकी वाणी में मिठास होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः कथावाचक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में छल कपट नहीं होता है दोस्तों। और जिनका विशुद्धि चक्र जागृत होता है वैसे व्यक्ति शीघ्र ही आत्मशुद्धि भी कर लेते हैं। कुशल वक्ता, कुशल संगीतज्ञ, कुशल गायक, कुशल पब्लिक स्पीकर, इन सब का विशुद्धि चक्र जागृत होता ही है। अब है कि विशुद्धि चक्र जागृत करने का विधि क्या है दोस्तों। तो सूर्य नमस्कार
एवं प्राणायाम की क्रिया आपको सूर्योदय से पूर्व कर लेना होगा। ये 2 क्रिया, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, सब स्नान आदि करके ही बैठें। सूर्य नमस्कार प्राणायाम ध्यान के बाद आसनी पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें और नाड़ी शोधन पहले कर लें। नाड़ी शोधन करने के बाद सरस्वती जी को स्मरण करें। अब 16 पंखुड़ियों वाले नीले रंग के विशुद्धि चक्र को अपने गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्मरण करें। ये चक्र आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिख जाएगा, बस उसको आपको स्मरण करना है। मन में फिगर को अच्छी तरह मन में बैठा लीजिए और उसको ध्यान में लाइए। इसका स्थान गले के पास होता है, इसलिए गले के पीछे जो रीढ़ की हड्डी जाती है वहां पर इसका ध्यान लगा दें। फिर 10 मिनट तक हम बीज मंत्र का जाप करें। गले के पास आप दाहिनी हथेली को पहले रखें, उसके ऊपर से बाईं हथेली रख लें और तब इसके बाद बीज मंत्र का जाप करें। इसका बीज मंत्र हम होता है, ह के ऊपर अनुस्वार। इसका जाप कैसे करेंगे? तो हम हम इस तरह आपको जाप कर लेना है कम से कम 28 बार, या अगर आप साथ में करते हैं पांचों को तो इसको 7 मिनट तक करना है। अगर एक साथ पांचों को करते हैं तो इसको 7 मिनट करना होगा। तो इस तरह इसको आप गले के पास जो ये चक्र है नीले रंग का, इसको आप क्लॉकवाइज में घूमते हुए भी देखते रहें मन में, और मन में यह सोचते रहें कि जैसे जैसे चक्र नाच रहा है वैसे वैसे गला, दांत, मुंह, कंधा ये सब आपका स्वच्छ हो रहा है। ये कल्पना में आप देखें, और जब आपका ये पूर्ण हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या कि यदि आप कल्पना में हैं तो ये क्लॉकवाइज तो घूमता ही रहता है, और देखेंगे कि ये जो नीला रंग है फेंट करने लगा, धीरे धीरे वो रंग फैलने लगता और फैल करके वो सफेद हो जाता है, और फिर वहां से ऊपर उठ करके आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ने लगता है। तो जब ऐसा आप महसूस करें, और जब तक ऐसा महसूस करें नहीं कल्पना में, तब तक आपको ये जाप करते रहना होगा। यही अगर आप जाप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माने फेंट करता हुआ कलर दिखने लगे, इसका मतलब है कि आप मन से जाप कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान वहां पे है। किसी किसी का ध्यान अगर वहां नहीं रहता है तो फिर वो दिखता नहीं है, नाचता हुआ भी नहीं दिखता है। तो इसीलिए पूरा ध्यान, कोई भी चक्र आप जागृत करें, पूरा ध्यान वहां होना चाहिए, पूरा भाव होना चाहिए, तभी आपको वो दिखेगा, अन्यथा वो दिखेगा भी नहीं, नाचता हुआ भी नहीं दिखेगा। तो ये हो गया दोस्तों। और जब ये हो जाए, आप देख लिए कि ये व्हाइट हो गया, जब ये पूरा व्हाइट हो करके ऊपर उठने लगे, गले से ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ जब उठने लगे,
तो आप समझ जाएंगे कि आज का आपका जो साधना है वह पूर्ण हो गया है। और तब आप जो है परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करें, माता सरस्वती को प्रणाम करें और उनसे उनको धन्यवाद देते हुए बोलें कि उनकी कृपा से आज का साधना पूर्ण हुआ। दोस्तों, ये चक्र आप अगर करते हैं तो जनरली तो 28 दिनों में हो जाता है, लेकिन किसी किसी को ये 42 दिन भी इसमें लग जाता है, किसी किसी को तो 90 दिन लग जाता है। जब बहुत ज्यादा ये प्रभावित हो जाता है, बहुत विकृत हो जाता है, तब उसको 90 दिन लगता है। तो ये कितना भी समय लगे उससे मतलब नहीं है। ये सातों चक्र को जागृत करने का अगर कोई आदमी आदत बना लेता है तो वह स्मार्ट आदत कहलाता है। ये सब करना भी चाहिए हमेशा। अगर सभी चक्र जागृत रहे तो बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए ये सब करने से कोई नुकसान नहीं है। आप ये नहीं कि हमको 14 दिन में ही हो गया तो अब छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। तो आज जो आपको विशुद्धि चक्र की जानकारी दी गई वो कैसा लगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। तो एक बेल आइकन होता है, उसको आप दबा सकते हैं, और ऑल का बटन जो होता है उसको आप दबा सकते हैं। तो ऐसा करने से जब भी कोई अगला वीडियो बनेगा तो आपके पास से जल्द पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा उसमें दोनों जो बचा हुआ है दोनों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक दिन आपको पूरा वीडियो करके दिखाया जाएगा, रिकॉर्डिंग करके कान में लगा करके वो दिखा दिया जाएगा। इस तरह करना है। यदि तो जब आप पूरा वीडियो में देख लें उसके बाद कैसे किया जाता है तब आप करना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो लास्ट जो होगा इसका उसमें आपको उसका वीडियो करके दिखाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।